आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बड़ौदा से, यह सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है बड़ौदा विधानसभा, जोगिंदर मलिक हल्का अध्यक्ष है इनेलो के और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं इनेलो से। हम आपको बताना चाहेंगे बड़ौदा से हल्का अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी जोगिंदर मलिक हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। हम रोज हरियाणा के हर नेता से बात करवाते हैं, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, हम सबसे उनसे रूबरू होते हैं। आज हमको हमारे साथ उपस्थित हैं जोगिंदर मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारा न्यूज हरियाणा न्यूज 24 पे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर मलिक जी, आज हमारे साथ आप उपस्थित हुए हैं, मुद्दा है बड़ौदा चुनाव को लेके, और चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। लगभग 2 महीने से ज्यादा इनका निधन हो गया था, किशन हुड्डा जी का, और ये यहाँ से कांग्रेस से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं ये यहाँ से। तो जी हम सीधा प्रश्न पे आते हैं आपसे। सब हल्का अध्यक्ष हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं जी। और वो भी इनेलो चौटाला पार्टी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। बिल्कुल जी। तो क्या बात है साहब, अवे ही सत्य है? क्यों है अवे ही सत्य जी? 100% मान के चलिए भाई, सत्य है। क्या वजह है जी? इसलिए जो कहते हो करते हैं, झूठी लोगों की बातें नहीं करते। मान के चलो 100% आपका काम अगर उन्होंने हो गया, ये काम हो जाएगा तो होएगा। आपको झूठा लाला पानी देते कि हो जाएगा आपके पीछे आगे। तो इसलिए चौधरी को जुबान करने के आया। तो फिर आपके कार्यकर्ता और आपके पुराने नेता छोड़ के क्यों चले गए, क्या बात रही है? देखिए, जब कोई परिवार अलग होता है या कोई पार्टी 2 पार्ट में बढ़ती है, उसका लाजमी बात है नुकसान होता है। अगर हम अपने परिवार से भी लेकर चले, अब हमारा परिवार अलग होगा तो 2 में से 1 को तो किसी को ज्यादा किसी को कम नुकसान होता है। वो दौर छोड़ने वाला चला गया, अब तो पार्टी को ज्वाइन करने वाला दौर चालू हो चुका है। जैसे कि पीछे आपने देखा, पूर्व में विधायक बादलिया ने पार्टी ज्वाइन की, काफी सरपंच, एक सरपंच, जिला पार्षद ने ज्वाइन की। अब रिसेंटली आपने देखा पूरी की पूरी स्टेट कार्यकारिणी बहुजन समाज पार्टी की, उसने भी पार्टी ज्वाइन करी। तो ये तो अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का युग अभी दोबारा से स्टार्ट हो गया है। एक बारी जहां कहीं हमें कुछ नुकसान हुआ था पार्टी 2 फाड़ होने पे, अभी लोग बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की साइड में और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी देवीलाल की नीतियों पर विश्वास करने लग गए हैं दोबारा। मलिक साहब, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं वहां से, बड़ौदा विधानसभा से। जी बिल्कुल। इनेलो पार्टी से काफी आस्था जता रहे हैं आप इनेलो में? नहीं है आस्था, ये तो सदियों से आस्था पहले भी बड़े बुजुर्गों की रही है, वो हमारी रही है और आगे भी हमारे बच्चों की रहेगी। मलिक साहब, इनेलो का गढ़ होता था बड़ौदा विधानसभा। जी। कोई भी बाहर प्रत्याशी वोट नहीं डालता था, जो चुनाव वोटर थे आपके, जो इनेलो के अलावा। तो क्या कारण रहा साहब, इनेलो को बाय बाय कह के कांग्रेस में आस्था जताने लगे बाद में लोग? क्या वजह रही, क्या कारण रहे? मैंने वही बात बताई आपको। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बारी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपना करके यहाँ का वोट लूटने का काम किया, चौधरी लोगों को नारा दिया। जब 2009 में वो मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम पे इन लोग के हमारे विधायक थे यहाँ पर। उसके बाद 14 में जो विधायक बने, किशन हुड्डा जी बने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस हल्के में बहुत विकास कार्य करवाए, रोजगार भी दिए और बड़े प्रोजेक्ट भी लवाए। प्रोजेक्ट के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, उलाना गांव में शुगर मिल लगाने का काम किया, जहां युवाओं को रोजगार मिला तो किसान भाइयों को वहां सुविधा मिली। जबकि उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, खट्टर साहब रहे 6 साल अभी चल रहे हैं। जो इन्होंने एक भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर बड़ौदा हल्का में लगाने का काम किया तो आप इनसे पूछ लेना। विकास का अगर दूसरा नाम है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। बड़ौदा हल्का में उलाना गांव में शुगर मिल, तो आपके बड़ी ब्राह्मण गांव है, एक हमारे ब्राह्मण देवता का गांव है, वहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज देने की सौगात की। और गुहाना की मैं अगर बात करूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी, इवन यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। फिर भी भूपेंद्र हुड्डा ने खाली चौधरी का नारा देकर हमें वोट लूटने का काम किया और लोगों को भड़काने का काम किया। तो फिर भी लोग झांसे में आते रहे, आप बता रहे इतने काम किए हैं चौटाला ने,
और अभय चौटाला ने, मैंने बताने रीजन वही है ना, जब एक पार्टी दो फाड़ होती है या एक परिवार में जब कोई भाई दो भाई एक न्यारा होता है तो लॉस प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस ज्यादा तो कम होता है, यही मेन रीजन रहा। अदरवाइज अब आप देखो लोग दोबारा से विश्वास करें पार्टी पर। मानते हैं आपकी बात। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। तो साहब करसन हुड्डा ने ऐसी क्या जादू की जप्पी दे रखी थी, 3 बार कांग्रेस से हैट्रिक लगाई, लगातार जीतते रहे हैं। जादू की छप्पी नहीं थी, मैंने बताया ना, वो लोगों के चौधर के नाम पर अपना अपना करके। भूपेंद्र हुड्डा कहता था कि भाई गुहाना मेरी, रोहतक मेरी एक आंख है तो बड़ौदा गुहाना मेरी दूसरी आंख है। ये तो खाली कहने का काम किया, पर विकास के नाम पे तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से आप पूछिए या किसी उनके कार्यकर्ता से या किसी से पूछिए, उन्होंने काम क्या किया। असली मायने में विकास का अगर काम किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया, न कि भूपेंद्र हुड्डा ने किया। ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। रोजगार के मामले में देख लीजिए, आप कोई डेवलपमेंट के मामले में देख लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा ने तो खाली अपना रोहतक रोहतक दिखा, न कि कोई बड़ौदा हल्का दिखा उन्होंने। तो साहब धारा 151A के तहत जिस सीट पर खाली हो जाती है वहां 6 महीने उपचुनाव करवाना बहुत जरूरी है, ये कोर्ट का आदेश है। 6 महीने, बिल्कुल जी जी जी। तो आपका चुनाव अभी 3.5 महीने और बाकी हैं, तो क्या लग रहा है इन लोगों का, क्या लग रहा है इन लोगों की स्थिति जानना चाहेंगे सबसे पहले हम। देखिए, मैं चुनाव लड़ने से पहले निरंतर, क्या जनता दोबारा से आपका गढ़ रहा है इन लोगों का, क्या आस्था जता रही है, या फिर आपकी बार भी इन लोगों पे कोई आस्था नहीं रहेगी लोगों की, क्या रुझान रहेगा आपका। वही मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैं निरंतर चुनाव लड़ने से पहले भी लोगों में सुख दुख में जाता रहता हूँ, आज भी जाता रहता हूँ और पहले भी जाता रहता हूँ। आज जो हमारा एक पुराना जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जो इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक माना जाता था, वो कहीं ना कहीं जो जेजेपी की साइड में डाइवर्ट हो गया था। सभी वर्करों से मिलते हैं, सभी वर्कर यही आस्था जता रहे कि हम दोबारा से घर वापसी करें। और पीछे आपने बड़ौदा हल्का में बुटाना गांव में देखा भी होगा, काफी संख्या में हमारे युवा साथियों ने भी और हमारे एक सरपंच और सरपंच साहब ने भी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया था। इसी कड़ी में चम्मन हमारे गांव आते हैं, चम्मन गांव में हर एक वर्कर जो दाई भाई वर्कर चला गया था, वो ये कह रहा है कि आप अभय सिंह को या चौटाला साहब को बुलाइए, हम दोबारा घर में वापसी करने जा रहे हैं। तो ये जो चुनाव होगा, ये जो पिछले चुनाव से भी बिल्कुल विपरीत दिशा में चुनाव होगा। और यहाँ एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने कैंडिडेट को भरपूर सहयोग देगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ का वोटर उसको जिताने का काम करेगा। मुख्य धारा में यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपको और सभी जनता को आती हुई दिखेगी। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी तो यहाँ से चुनाव लड़े थे, चलो मान लेते हैं आपकी बात, 2 परिवारों में, एक परिवार में फूट हो जाती है तो डाइवर्ट हो जाते हैं, तो इस मानते हैं आपकी कुछ यहाँ कमियां रही हैं और जनता असमझ में पड़ जाती है, इसके तरफ डालें या इसके तरफ डालें। तो अभी बीजेपी को कम आंक रहे हैं या कांग्रेस को भी कम समझ रहे हैं क्या, यहाँ भी चुनाव होंगे उसमें क्या लगता है, क्या काटेली टक्कर नहीं होगी आपके साथ इनकी। देखिए, ये विधानसभा का चुनाव के बाद लोगों ने देखा, विधानसभा में भी जो किसान की मजदूर की जो आवाज आपने भी देखा होगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला बिल्कुल दबंग तरीके से उठा रहे हैं। उसके बाद कोरोना महामारी में देखा आपने, किसान की आवाज मंडी में जाकर उठाने का काम किया। ये लोगों का एक बड़ा विश्वास बना है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति, चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रति और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति। उसकी वजह में दूसरी साइड में आप देखोगे बीजेपी के नेता जो लोग हैं खाली भाषणबाजी झाड़ते हैं, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं करते। दूसरी साइड में आप देखोगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे विपक्ष के नेता बने हुए बैठे हैं, आप पिछले 3 महीने का उनका रिकॉर्ड चेक करो, कहाँ किस बिल में घुसी हुई है। कोई स्टेटमेंट देते हैं तो एसी रूम में बैठ के देते हैं, कहीं उन्होंने जाना होता तो बाई एयर जाते हैं। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी फील्ड में उतर कर किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यही मुख्य कारण है लोगों ने दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पर विश्वास करने लगे हैं। लोग कहते हैं अभय सिंह चौटाला एक बहुत ही सच्चा इंसान आदमी और बोल्ड आवाज उठाने वाला आदमी है। यही मुख्य कारण है जो पिछले 6 महीने में जो पार्टी काफी डाउन आ गई थी, आज बिल्कुल तेज गति से उभरने लग रही है पार्टी। हर एक नेता विश्वास कर रहा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर मजबूती के साथ। काम की बात कर लो आप, ऑन रिकॉर्ड यहाँ अगर फील्ड में देखोगे, लोगों से पता करोगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का कार्यकाल देखोगे, सरकार आपके द्वार जाकर लोगों का समाधान करते थे।
जबकि खट्टर साहब एक सीएम विंडो है आजकल, तो भी बंद कर रखी है इन्होंने, उसके माध्यम से एक बहाना बनाकर बैठ जाते हैं वहां पर। और बुड्ढा साहब ने तो अपने नाम पर, चौधरी के नाम से खाली वोट लिया, यहाँ तो कुछ काम करने का काम नहीं किया। आप मोटे तौर पे कैलकुलेशन करके देखो ना, आप चौटाला साहब ने 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक तो उलाना शुगर मिल, दूसरा आपका इंजीनियरिंग कॉलेज। खट्टर साहब और हुड्डा साहब ने यहाँ पर बरोदल का क्या प्रोजेक्ट दिया, टोटली का टोटली ग्रामीण क्षेत्र रहता, ना ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर लड़कों के लिए, ना लड़कियों के लिए है, ना ही कोई बड़ा कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई बड़ी ITI है, ना ही कोई बड़ा कोई इंडस्ट्री या उद्योग है कोई यहाँ। अगर हुड्डा साहब इतना अपना हमें अपना मानते, एशियन पेंट की फैक्ट्री आपके वहां रोहतक में लगा के बैठ गया हो, यहाँ बड़ौदा में देता हो, संबंध ग्रामीण क्षेत्र पड़ता, कोई शहरी क्षेत्र नहीं पड़ता। यहाँ पानी की समस्या, सिंचाई के पानी की समस्या यहाँ है, पीने के पानी की समस्या यहाँ है, लोगों को यहाँ के रोड देखोगे आप, सारे टूटे फूटे रोड पड़े हैं। तो विकास किया तो असली मायने में आज से 16-17 साल पहले जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकाल था, वही उसी टाइम विकास हुआ, रोजगार भी यहाँ लोगों ने उसी टाइम। साहब हमने तो सुनने को मिला है मलिक साहब, अभय चौटाला डराते बहुत हैं कार्यकर्ताओं को, आपको कितनी बार डराया है? सिंगल एक आदमी मेरे को ये बता दो जहां किसी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसी को डराने का काम किया? तो अभय चौटाला तो खाली विपक्ष की अफवाह होती है, अभय विपक्ष का तो काम ही होता है अफवाह फैलाना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने कार्यकर्ता के लिए जी जान लगाने वाले आदमी है। यही सेम प्रवृत्ति चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, जो अपने कार्यकर्ता के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ये तो डराना बहकाना विपक्ष के काम होता है, जो अफवाह फैला रहे हैं। एक भी सिंगल आदमी मेरे को ये आप ये बता दो उस आदमी को धमकाया, डराया या किसी और को धमकाया? ये तो अफवाह है, विपक्ष का काम होता है फैलाने का, फैलाते रहे। आपके कार्यकर्ता तो छोड़ के जा चुके हैं, जो बड़े नेता वो कह रहे हैं कि अभय चौटाला शोषण करते थे, डराते थे, धमकाते थे, इसलिए हमने छोड़ के आना पड़ा। जो आदमी ये बात कह रहा है चौधरी अभय सिंह चौटाला शोषण करते थे, वो एक्चुअल में इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है। क्या वो आज भी इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी, आज भी इंडियन नेशनल लोकदल का जो पार्टी का कार्यकर्ता या जो JJP में गया, आज भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मान सम्मान करता है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का मान सम्मान करता है। आज के दिन तो मैं ये आपको साफ स्पष्ट बात बताऊं, मेरे यहाँ बरोदा हल्के की मैं आपको बताऊं, इवन कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकर्ता भी ये बात कहता, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में जो एक कार्यकर्ता के प्रति काम करने का लगाव है, काम आदमी के प्रति एक समाज सेवा करने का लगाव है, एक जो प्रवृत्ति है, वो किसी भी कार्यकर्ता की नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक सच्चाई के तौर पर आपको, एक JJP के बहुत बड़े यहाँ के हमारे नेता हैं, जो बड़े एक बोर्ड के मेंबर कि चौधरी आज के दिन इस परिवार में अगर कोई कार्यकर्ता के लिए ठोस और उनके कार्यकर्ता के काम को पहचान सकता और उसकी इज्जत कर सकता हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है। आज भी ये काम ये JJP वाले या दूसरे विपक्ष वाले पार्टी वाले कर रहे हैं, तो आप कैसे मैं आपकी इस बात को मान लूं कि भाई वो धमकाते हैं, वो करते हैं? तो क्या खोई हुआ मान सम्मान अब की बार मिल पाएगा चुनाव में? इसमें बिल्कुल 100% मान के चलिए आप, अब की बारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मुख्य धारा में आएगी और खोया हुआ अपना वजूद, जो भी वोट बैंक पिछली बार यहाँ कम हो गया था, तो मुख्य उसमें आएगी और हमारी लड़ाई हार जीत की लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई जीत की तरफ जाएगी, मतलब दूसरा तीसरा चौथा नंबर होगा और किसी पार्टी का होगा, हम जीत सुनिश्चित तौर पर यहाँ पर हम जीत तय करेंगे। कौन पसंद आपको यहाँ से कैंडिडेट आपकी पार्टी है जी? किसको पसंद करते हैं आप यहाँ से चुनाव लड़वाना? देखिए, मैं भी एक आम कार्यकर्ता हूँ और बाकी भी एक आम कार्यकर्ता है। हालांकि ये अलग बात है, मेरे को एक हल्का अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली हुई है, पिछला चुनाव भी लड़ा था, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं ये चुनाव लड़ूं। ये तो जो पार्टी हाईकमान के जो आदेश होंगे, किसी भी इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़े, हम तन मन धन के साथ उनका साथ देने के लिए तैयार है। यहाँ टिकट के लिए कोई लड़ाई नहीं होती, यहाँ वजूद की लड़ाई है, यहाँ पार्टी को मजबूत करने का एक मुख्य मुद्दा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। टिकट की ना ही किसी को यहाँ ओढ़ लगी होती है ना कुछ होती है। हमारे पास बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, पार्टी के आदेश जो होगा वो सम्मत होगा, उसी के तहत हम काम करेंगे, तन मन धन के साथ अपने कैंडिडेट को यहाँ जिताने का काम करेंगे। करण चौटाला, अर्जुन चौटाला क्या फिट बैठते हैं आपके विधानसभा बड़ौदा से चुनाव लड़ते हैं? तो पार्टी के जो आदेश हो, पार्टी चाहे अब कल परसों चौटाला साहब ने खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खट्टर साहब को चैलेंज किया है, मैं भी जेल से बाहर आ जाऊं, उन्होंने कहा खट्टर साहब अगर आप आजमाना चाहो तो बड़ौदा को आ जाइए।
तो पार्टी के आदेश है। करण अर्जुन भाई साहब आए या पार्टी के किसी आम कार्यकर्ता को यहाँ के लोकल को उतारे या कुछ चौटाला साहब आए या जो भी आए, हम उनका स्वागत है, अभिनंदन अभिवादन करेंगे। हम पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता हैं, कोई टिकट के लोभ में लालच में इस पार्टी में नहीं बैठे। हम एक पार्टी की सेवा करने के मुख्य उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं और करेंगे आगे। बड़ौदा विधानसभा में लगभग कितने वोट, कितने आपके वोट होते हैं? लगभग 1,86,000 के लगभग वोट बैंक है यहाँ का टोटल वोट। और टोटली ग्रामीण क्षेत्र आता है, चमन के चमन गांव हमारे टोटली गांव है, ये कोई शहर कस्बा नहीं लगता यहाँ पर। और बड़ा ही बड़ौदा हल्का का वोटर बड़ा ही स्वाभिमानी, समझदार और बड़ा वजूद वाला वोटर माना जाता है। आप तो यहाँ पे हर गांव में पहुंचे हैं, हर घर में आप जानते हैं, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो आप जाते हैं आप जनता के बीच में, पता नहीं कितनी बार लोगों के पास पहुंचे हैं, घर में 10-10 बार भी जा चुके होंगे, काफी पुराने नेता है चौटाला के। तो किस तरीके से देखते हैं अभी लोग, क्या चाहते हैं, मतलब क्या देखते हैं लोग, ऐसा क्या कार्य आपके नहीं हुए जो वास्तव में होने चाहिए थे इतनी साल में, और अब आगे क्या संभावना लग रही है अगर यहाँ से आप जीत भी जाते हैं तो? देखिए, अगर हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का यहाँ से कोई विधायक बनता है, मैं बनता है या कोई भी बनता है, यानी कोई भी है, यहाँ का मुख्य एजेंडा और मुख्य उद्देश्य हमारा भी और विकास के नाम से हम मान के चले ये कमी है, तो यहाँ एक तो सबसे बड़ी बात है 2 कॉलेज, एक लड़कों के लिए एक लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि टोटली ग्रामीण क्षेत्र आता है। यहाँ के हमारी बहनों को भाइयों को बस में बैठकर दाएं बाएं करके आसपास के कॉलेजों में दूर जाना पड़ता है। सबसे मेजर दिक्कत एजुकेशन की मैं बताऊं, गवर्नमेंट कॉलेज लड़कों के लिए लड़कियों के लिए। दूसरा, यहाँ पर चिकित्सक सेवाएं बहुत नामात्र हैं। हमारा उद्देश्य रहेगा या डिमांड रहेगी हमारी कि यहाँ एक बड़ा कोई अच्छा हॉस्पिटल खोला जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और दूसरी तीसरी मेजर जो यहाँ दिक्कत है, लोगों को पीने का पानी की बड़ी समस्या है और सिंचाई, क्योंकि टोटली ग्रामीण क्षेत्र आता, किसानी एरिया है ये हमारा, तो यहाँ पर किसानों के लिए सिंचाई के पानी की सुविधा होना बहुत जरूरी है। और पीने के पानी की भी काफी गांव में बड़ी लोगों को दिक्कत होती है, दूर दराज से पानी लेकर मटकों में जो पुराने टाइम में जाते थे ऐसे लाना पड़ता है। तो ये 4-5 मेन मुख्य मुद्दे हैं। और अगर आगे हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग, 2-4 बड़े उद्योग स्थापित करने का काम करेंगे ताकि यहाँ के ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलने का काम करें। जोगिंदर मलिक जी, चुनाव पीछे जो हुए तो उस समय आपका मोरल बहुत डाउन था, बड़े उदास लग रहे थे। अब आपके कार्यकर्ता उदास नहीं थे, ये बात अलग है कि वोट कम थे, उदास नहीं थे। अब आप काफी जोश में लग रहे हैं, क्या बात? अभी सभी खुश हैं और जोश से लबालब हैं। जोश तो पहले भी था, हालात परिस्थितियां अलग थी, अब तो जोश तो और अच्छा है कि भाई पार्टी मजबूत होती जा रही है। आज भी मैं 4-5 गांव में गया था, वहां भी जो हमारे पुराने साथी थे जो जेजेपी में गए थे वो भी हमारे साथी हैं, सारे घर वापसी का आश्वासन दिया है, क्या अभी अब की बारी ये चुनाव में हम अलग से करके दिखाएंगे। तो हताश और नाराज तो हम पहले भी नहीं थे, हम तो बड़े चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सेना के एक सिपाही हैं, बड़े मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ने वाले आदमी हैं। और आज थोड़ा और अच्छा मनोबल, ये बात आपकी भी ठीक है कि पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ हल्का बड़ौदा में भी लोग पार्टी पर दोबारा आस्था कर रहे हैं और घर वापसी का अपना निर्णय उन्होंने ले चुके हैं। सब अभी 2-3-4 एक स्लोगन चले हैं चुनाव में, अभी चुनाव के बाद, चुनाव के 6 महीने बाद अभी कई ट्रेंड चले हुए हैं। अभी ही सत्य है, अभी है तो सब कुछ है, अभी यारों का यार दोस्तों का दोस्त है, अभी मतलब कई ऐसे ट्रेंड चले हुए हैं, ऐसे स्लोगन चले हुए हैं। तो ये मतलब क्या है, मतलब क्या, मतलब मैं ये थोड़ा सा खुल के बताइए। नहीं, अब सत्य इसलिए बोलते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, मान के चलिए आप मैं उनके पास चले गए, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मैंने कहा कि ये काम है जी, उन्होंने तुरंत काम किया। अगर काम उनके बस का नहीं है या किसी ऐसे अफसर को कहना वो उनकी नहीं मानेंगे तो साफ साफ कह देते हैं भैया ये काम मेरे पास। तो इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला को कहते हैं भाई सत्य है। ऐसा आदमी अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ मेरे। एक तो आदमी गोलीबाज हो, गोली देता रहे, कोई काम ना करे, एक स्पष्ट कह दे होने का तो होएगा, नहीं होना तो इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला को भाई सत्य बोलते हैं। तो यारों का यार तो इसलिए कहते हैं, वर्करों के लिए वो अपने 24 घंटे तो तैयार रहते हैं। आप किसी भी टाइम फोन करोगे
आप और दूसरे बड़े नेताओं को देखोगे तो उनके पीए से फोन उठाएंगे, और यहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पास आप फोन करोगे तो डायरेक्ट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी फोन उठाएंगे। तो आज ही मेरे हल्के में एक दो कार्यकर्ता के वहाँ डेथ हुई थी, मैंने खुद डायरेक्ट उनसे भी बात करवाई है, सुख दुखी उन्होंने हालचाल पूछा, उन्होंने सांत्वना उनके प्रति प्रकट की। तो ये इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अलग कहते हैं कि ये भाई सत्ता। तो क्या अब की बार कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है बड़ौदा से? 100% मान के चलिए आप अपने न्यूज चैनल पे भी दिखाओगे जब रिजल्ट आएगा कि इनेलो पार्टी वाकई में जो पुराना एक रूप हुआ करता, उनका पुराना एक कैडर हुआ करता, उसी में आ चुकी है। देखो, मैंने एक बड़ी साफ स्पष्ट बात आपको कही है, पहले भी मैंने कही है, कोई भी परिवार या पार्टी अलग अलग होती है, उसका नुकसान होता है। ये अलग बात है, किसी को कम हो जाता है, किसी को ज्यादा हो जाता है। तो हमें इसका नुकसान हुआ, हम उससे अब उभर चुके हैं। मैं तो यही कहूंगा आपको, लगभग मोस्टली उभर चुके हैं लोग बड़ी उम्मीद के साथ। और मैं एक सच्चाई कहता हूँ, तो एक जात जमात नहीं, 36 बिरादरी के लोग वापसी कर रहे हैं पार्टी में और आस्था जता रहे हैं। ये आपने देखा भी होगा, सभी 36 बिरादरी ने विश्वास किया। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा 36 बिरादरी के लिए काम करती आई है। आज 36 बिरादरी के सहयोग से ही पार्टी दोबारा सत्तासीन होगी और आम आदमी के लिए, आम जनमानस के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, दुकानदार के लिए वो काम करेगी जो पहले किसी कारणवश नहीं हो पाए थे, उनकी कमी अब की बारी पूरा करने का काम। चलो मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, आपकी बातचीत के लिए आपने अपना कीमती समय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से हमें बोलने का मौका मिला और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में हम स्वागत करते हैं, आप बड़ौदा हल्का में आइए और ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए और चुनाव का भी आगे माहौल देखिए। बिल्कुल, जल्दी आपके बड़ौदा हल्के में हम एक ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, खुद आएंगे। मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये इनेलो पार्टी के जोगिंदर सिंह मलिक बने होते बड़ौदा विधानसभा सोनीपत से। इन्होंने कहा है बेबाक से कि अबे ही सत्य है और अब की बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा बड़ौदा विधानसभा से। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।